नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हॉल पर। तो आज हम सभी आपके बीच में लाए हैं एसपीडी करेंट अफेयर्स का ऑब्जेक्टिव, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, शेखा झील पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो शेखा झील पक्षी अभयारण्य यूपी के अलीगढ़ में है और शेखा झील पक्षी अभयारण्य भारत के 99वें रामसर स्थल है। तो ये अलीगढ़ हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, किस देश ने धूम्रपान मुक्त पीढ़ी के लिए कानून पारित किया है? तो इसका इंग्लैंड हो जाएगा साथियों। ठीक है। उसके बाद आते हैं, चर्चा में रही R-37 R-37M मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई है? तो यह मिसाइल जो है आपको विकसित की गई है किसके द्वारा? तो रूस के द्वारा। यह R जो है रूस को बताता है। ठीक है साथियों, और M मिसाइल को। ठीक ना। अब आ जाते हैं कितने नंबर क्वेश्चन? 4 नंबर क्वेश्चन में, यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन किसे सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल ग्रीन आइकन से सम्मानित किया गया संतोष कुमार को सम्मानित किया गया ग्लोबल ग्रीन आइकन से। ठीक है साथियों। भारत के 95 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 95 ग्रैंड मास्टर बने हैं अरण्यक घोष। कौन बने हैं? अरण्यक घोष। भारत के 97 ग्रैंड मास्टर कौन बने? अरण्यक घोष। भारत ने किस देश के साथ रेलोसो समझौता किया है? तो रेलोसो समझौता रूस के साथ किया है भारत ने। ठीक है साथियों, भारत ने रेलोसो समझौता किसके साथ किया है? रूस के साथ में। प्रोफेसर एम स्वामीनाथन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है श्रीनिवास राव को। श्रीनिवास राव को यह पुरस्कार दी गया है और प्रोफेसर M.S. स्वामीनाथन कृषि के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। ये हो जाएगा इसमें श्रीनिवास राव। आ जाते हैं, भारत का पहला पेट्रोलियम संरक्षक भारत का पहला पेट्रोग्लिफिक संरक्षक पार्क कहाँ बना है? तो ये लद्दाख में पेट्रोग्लिफिक पार्क बना है। ठीक है साथियों, इसका आंसर कौन हो जाएगा? लद्दाख। मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीती है? तो मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब साध्वी सैल ने जीती है। साध्वी सैल क्या जीती है? मिस इंडिया 2026 का खिताब जीती है। मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब कौन जीती है? साध्वी सैल ने। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चीता आंदोलन कहाँ शुरू किया गया है? देखिए ना साथियों, केन बेतवा नदी मध्य प्रदेश की है और इसी के जोड़ने पर परियोजना को, दोनों को, केन और बेतवा नदी को जोड़ने की जो परियोजना शुरू की गई है वो मध्य प्रदेश में की गई है और इसी का विरोध किया जा रहा है चीता आंदोलन के तहत। तो केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चीता आंदोलन कहाँ शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश। ठीक है साथियों। अब आ जाते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो फिर 11वां क्वेश्चन नंबर क्या है साथियों? टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2026 की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? तो ये हुए हैं रणबीर कपूर। ये कौन हो गए? रणबीर कपूर। ठीक है साथियों। स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी जो है, स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी किस राज्य की राज्यपाल की पहली महिला एडी कैंप बन गई है? तो मिजोरम की बनी है। ठीक है साथियों। अब आ जाते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है? विजडन क्रिकेट अलमैक पुरस्कार में लीडिंग वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2026 अवार्ड किसे दिया गया है? तो दिया गया है दीप्ति शर्मा को। किसे दिया गया है? दीप्ति शर्मा को दिया गया है। ठीक है साथियों। अब आ जाते हैं, परिसीमन विधेयक 2026 के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 से बढ़ाकर कितनी की जाएगी? तो 580 कर दी जाएगी। 543 को दुगुना कर दीजिए, 6 घटा दीजिए, यानी कि 580। ठीक है साथियों, मतलब कि 43 के दुगुना कर दीजिए तो 580 हो जाएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं, अरब सागर में तैनात भारत के पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज का नाम क्या है? तो इसका नाम है ध्रुव, INS ध्रुव। ठीक है। साइप्रस में आयोजित वीमेन कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? तो इसको जीता है R वैशाली ने। साइप्रस में आयोजित हुआ था वीमेन्स कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब, तो इसको जीता भारत के R वैशाली ने। प्रधानमंत्री द्वारा श्री गुरु भैरवक के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है भारत के राज्य कर्नाटक में।
भारतीय राज्य कहाँ किया गया है? कर्नाटक में। ठीक है साथियों, 17 अप्रैल 2026 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 51वीं पुण्यतिथि मनाई गई है, 51वीं। और आ जाते हैं यहाँ पर कि वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है? तो वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना है चीन। कौन बना है? चीन बन गया है। ठीक है साथियों, अब आ जाते हैं 15 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है साथियों? तो 79वां WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो अनीता चौधरी को। नारी शक्ति युवा संसद का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय। जल सुरक्षा के लिए हिम सरोवर प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो लद्दाख में। क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन के लिए विजडन ट्रॉफी प्रदान की गई है शुभमन गिल को। 14 अप्रैल 2026 को BR अम्बेडकर को 135वीं जयंती मनाई गई है। सुसान कोयल किस देश की पहली महिला प्रमुख सेना प्रमुख बनी है? तो ऑस्ट्रेलिया की। फिर 27 नंबर क्वेश्चन है साथियों, किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? तो तेलंगाना को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है। और 28वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस राज्य में सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? तो सीमा रेडियो स्टेशन सिक्किम हो जाएगा। स से सीमा, स से सिक्किम, सी से सीमा, सी से सिक्किम हो जाएगा। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच 7वें संयुक्त अभ्यास जो हुआ उसका क्या नाम है? तो दस्तलिक। ठीक है। उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? उन्नत कृषि मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो MP में, मध्य प्रदेश में किया गया। ठीक है साथियों, अब आ जाते हैं 31वां नंबर क्वेश्चन है साथियों, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में विश्वनाथ सुरेश ने कौन सा पदक जीता है? तो विश्वनाथ सुरेश ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है साथियों, सुरेश ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। IPL में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं शुभमन गिल। ठीक है। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी को कौन सा पदक जीता है? तो ये आयुष शेट्टी जो है बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में रजत पदक जीते हैं। ठीक है साथियों, अब आते हैं 13 अप्रैल 2026 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कि कईवीं वर्षगांठ मनाई गई है? तो 107वीं वर्षगांठ। इसको निकाल भी सकते हैं आप, अगर आप 13 अप्रैल 1919 को घटाइएगा इसमें से तो आ जाएगा वो 107। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 में किसे दिया गया है? तो कैलाश सत्यार्थी को दिया गया। ठीक है साथियों, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो कैलाश सत्यार्थी को। आशा भोसले को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो 2008 में। 2008 में आशा भोसले को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और हाल ही में इनका निधन हो गया है। इसी की वजह यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जा रहा है आप लोगों के लिए, आगामी किसी भी एग्जाम में ये देखने को मिल भी सकता है आपको, इसलिए इसको सही से याद कीजिएगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र कौन सा बंदरगाह है? कौन सा बंदरगाह है जिससे सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल का निर्यात होता है? तो वो है मुंद्रा बंदरगाह। ठीक है साथियों, 11 अप्रैल 2026 को ज्योतिराव फुले कौन सी जयंती मनाई गई थी? 11 अप्रैल 2026 को ज्योतिराव फुले की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो इनकी जो जयंती थी ना साथियों, 199वीं जयंती थी। ठीक है साथियों, 199वीं जयंती। अब 39 नंबर क्वेश्चन है साथियों, क्या है? तो 9वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 9वां हिंद महासागर सम्मेलन जो हुआ था मॉरिशस में हुआ था। कहाँ हुआ था? मॉरिशस में हुआ था। ठीक है। संविधान का नवीनतम संस्करण सिंधी भाषा में किसके द्वारा जारी किया गया है? तो भारत के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के द्वारा किया गया। ठीक है साथियों, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन। एक T20I मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो बनी है लौरा कार्डोसो। ठीक है साथियों, अब आ जाते हैं 42वां नंबर क्वेश्चन और ये अंतिम क्वेश्चन है इस सेट का। तो गगनयान मिशन के लिए दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट कहाँ किया गया है? तो ये किया गया श्रीहरिकोटा कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। तो गगनयान मिशन के लिए दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट कहाँ शुरू किया गया है? तो ये किया गया है श्रीहरिकोटा में। इस तरह साथियों आपका 42 क्वेश्चन एक सेट में हम लोग कंप्लीट कर दिए। ये 10 मिनट के अंदर में ही हो गया है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और अपना प्यार देते रहें इस चैनल को, एग्ज़ाम हॉल चैनल। धन्यवाद साथियों।